बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का न्यू गेस्ट पेपर जो फेडरल बोर्ड ने अपने जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किए हुए हैं, उनको हम डील करने जा रहे हैं। क्योंकि फेडरल बोर्ड ने जो है वो पेपर पैटर्न चेंज कर दिया गया है, क्योंकि जो पेपर पैटर्न फॉलो किया था 2023 में वो 2006 से लेके 2023 तक एक ही पैटर्न को फॉलो किया जा रहा था। लेकिन रिसेंटली फेडरल बोर्ड ने जो है वो पैटर्न को चेंज कर दिया गया, क्योंकि जो 2024 का पेपर आएगा वो न्यू पैटर्न के मुताबिक आएगा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि न्यू पैटर्न के मुताबिक कैसे पेपर आएगा, ठीक है, और आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो फेडरल बोर्ड ने उसके लिए अपने चैनल पे एक मॉडल पेपर जो है वो मतलब कि अपलोड किया हुआ था। तो हम उस मॉडल पेपर को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह का पेपर आएगा। अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर एज वेल जैसे हमने पहले बात की थी कि 2018 में फेडरल बोर्ड ने अपनी पॉलिसी चेंज की थी। तो ऑब्जेक्टिव पेपर हम सॉल्व करते थे OMR शीट पे, और जो हमारा सब्जेक्टिव पेपर है वो हमारे पास ई शीट होती है, उस पर सॉल्व करते हैं। लेकिन अब फेडरल बोर्ड ने पॉलिसी थोड़ी बहुत चेंज कर दी। ऑब्जेक्टिव का सेम था एनुअल, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है सब्जेक्टिव में। जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा ऑब्जेक्टिव, तो हम आ जाते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। तो इंशाल्लाह अगर आपने सपोर्ट किया तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरे पेपर को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बात कीजिए कि पेपर में चेंजिंग क्या हुई है। तो जो हमारे पास पहले सब्जेक्टिव होता था वो किस तरह का होता था कि अटेम्प्ट एनी 9 क्वेश्चन, ठीक है। हमारे पास 12 क्वेश्चन होते थे या 14 क्वेश्चन होते थे, उनमें से कोई भी हमने 9 क्वेश्चन करने होते थे। तो बच्चे क्या करते थे कि पूरी बुक में से कोई 1-2 चैप्टर स्किप कर देते थे। तो अगर अटेम्प्ट 9 क्वेश्चन होता तो उसमें 2-3 क्वेश्चन जो है वो चैप्टर में से आ जाते थे, वो स्किप कर सकते थे। लेकिन इस बार फेडरल बोर्ड ने अपनी मर्जी की आपको चॉइस दी है, ठीक है। इस बार चॉइस ज्यादा है, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी की दी है, ठीक है। पिछली बार क्या होता कि आपने पूरी बुक जो है वो तैयार कर ली, कोई 2 चैप्टर स्किप कर सकते थे, लेकिन आप इस बार आप किसी चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते। अब आपको फेडरल बोर्ड ने ये चॉइस दी है कि आपके पास 18 क्वेश्चन होंगे और आपने 9 करने होंगे। लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जाता है? डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि बेसिकली कि अब फेडरल बोर्ड ने आपको खुद ही लिमिट कर दिया कि आप इन 2 क्वेश्चन में से कोई एक कर सकते हैं, ठीक है। पहले आपकी मर्जी होती थी कि आप किसी भी 14 क्वेश्चन में से 9 कर लेते थे, लेकिन अब फेडरल बोर्ड ने आपको लिमिट कर दी है। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 1 की बात की तो चैप्टर नंबर 1 से है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, और दूसरा भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो अगर हम मैट्रिक्स का चैप्टर छोड़ देते तो हमारे पास ये पूरा का पूरा क्वेश्चन स्किप हो जाता। अब हमारे पास चॉइस क्या है कि हमने इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसी तरह अगर फर्दर बात करें तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है वो चैप्टर नंबर 2 में से है। आप अगर कोई स्किप करोगे तो आपको दोनों क्वेश्चन नहीं आते होंगे। इसे जब हम फर्दर मूव करें तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो चैप्टर नंबर 3 में से है, लॉगरिथम में से, ठीक है। आप दोनों के दोनों क्वेश्चन उसी चैप्टर में से लिए गए हैं। यहाँ पे बेसिकली फेडरल बोर्ड ने थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन भी कर दी है और स्ट्रिक्टनेस भी कर दी है, ठीक है। और दूसरी चीज, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ ना कि अप्लाई क्रेमर रूल, तो बेसिकली पहले हमारे पास चॉइस होती है कि या क्रेमर लगा लें या इनवर्स लगा लें, लेकिन अब उन्होंने लिमिट लगाई हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम फर्दर बात करें तो जो कैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ प्रोडक्ट। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली जो है बुक के अंदर नहीं है। अब इसके रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन बुक के अंदर मौजूद है। तो फेडरल बोर्ड ने SLO बेस्ड पेपर बनाया है जिसके मुताबिक आपको क्वेश्चन आने चाहिए, तो उसके मुताबिक आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसको हल कर सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर आपने सपोर्ट किया तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम फर्दर बात करें तो आप अगर बुक में ढूंढते रहेंगे तो ये क्वेश्चन आपकी बुक में मौजूद नहीं होगा, ना ही ये क्वेश्चन मौजूद होगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको आता होगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, तरीका पढ़ा होगा, तो ये आपको आ जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब इसको डील करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह का पेपर आएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम फर्दर बात करें तो जैसे फैक्टर में से क्वेश्चन में से हमारे पास चॉइस आ गई है, ठीक है। अब उसमें अगर फर्दर मूव करें तो पहले हम क्या कर देते थे कि हम ज्योमेट्री के चैप्टर को पूरे को स्किप कर देते थे, ठीक है। अब जब ज्योमेट्री के चैप्टर को स्किप कर देते तो एक लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन आता था उसको छोड़ देते थे, और एक शॉर्ट में आता था उसको हम स्किप कर देते थे। लेकिन इस बार क्या है कि इस बार आपके जो थ्योरम है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आए हुए हैं, और जो है वो थ्योरम जो है ज्योमेट्री क्वेश्चन वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है। और अब मतलब कि बाउंड आपको कहाँ कर दिया, जैसे अगर बात कीजिए तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कीजिए, एक थ्योरम है और एक ज्योमेट्री क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई ना कोई आपको एक लाजमी करना पड़ेगा। लेट्स सपोज आपने थ्योरम का चैप्टर स्किप कर दिया था तो ये दोनों क्वेश्चन आपके रह जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लॉन्ग की बात करें, ठीक, बात करें थ्योरम के अलावा, तो थ्योरम के अलावा हमारे पास टोटल 9 चैप्टर थे, ठीक है। तो 1 से लेकर 9 चैप्टर तक लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यानी पूरे इन 9 यूनिट में से एक क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा। उसके अलावा जो हमारे पास मतलब के बाकी क्वेश्चन है उनमें से जैसे हम बात कर रहे थे कि टोटल हमारे पास पहले क्वेश्चन आए थे 5 आते थे, ठीक है। एक क्वेश्चन होता था, 4 थ्योरम होते थे और एक ज्योमेट्री क्वेश्चन होता था, तो हम ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन को स्किप कर लेते थे। लेकिन अगर इधर बात की तो एक क्वेश्चन 9 यूनिट में से है जिसमें आपको चॉइस दी गई है, ठीक है।
उसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन की बात की, दोनों के दोनों थ्योरम है, दोनों में से आपने एक थ्योरम करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें तो एक थ्योरम है और एक जो है वो ज्योमेट्री का पोर्शन है, तो आपने ज्योमेट्री का पोर्शन भी कवर करना पड़ेगा। मीन इस बार आपको ये कुछ करना पड़ेगा कि आपको पूरी बुक कवर करनी पड़ेगी। अगर आपको पूरी बुक कवर करेंगे तो आपकी तैयारी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करें तो इधर हर क्वेश्चन में आपको तकरीबन चॉइस दी गई है, ठीक है। मतलब कि फेडरल बोर्ड से एक रिलैक्सेशन आपके लिए ये है कि आपको हर क्वेश्चन के अंदर चॉइस दी है, यानी हर क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन करना है। पहले क्या होता था कि अगर 14 क्वेश्चन तो मस्ट 9 करने होते, इस बार क्या है कि हर क्वेश्चन तो करना है लेकिन 2 क्वेश्चन में से कोई एक करना है। तो इस बार मैं ये कहता हूँ कि ये पेपर बहुत आसान नहीं होगी बच्चों के लिए, ठीक है। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हुई थी तो उनकी मतलब कि मजीद नंबर आ सकते हैं, लेकिन जो बच्चे लिमिटेड चैप्टर करके पास हुए थे उनके लिए फेडरल बोर्ड ने बाउंड कर दिया है, ठीक है, कि उनको भी तकरीबन अब पूरी बुक नहीं सही तो तकरीबन 1 या 2 चैप्टर स्किप करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर आपने सपोर्ट किया तो हम इसी पेपर को सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह के बाद।